Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So today we are going to start class 10th mathematics exercise 14.1. Chapter name is probability. We are going to solve the exercise now. Now the first question is complete the following statements. आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है और इनको आपको कंप्लीट करना है. तो चलिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ. पहले इस बुक में ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, ठीक है, या फिर मतलब इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इससे पहले हमने इसकी एक जनरल वीडियो बनाई है जिसमें इंट्रोडक्शन है हमारा सारा का सारा इस प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना उसको देखे अगर ये एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं होगा. ठीक है, हो सकता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो इसमें. तो उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए पहले. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू क्या होता है. तो आपको मैंने कल बताया भी है ना, कि पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस पी नॉट ई नॉट हैपनिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो इसका आंसर हो जाएगा 1. ठीक है. अच्छा, थोड़ा बुक मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं बुक को साइड में रख देता हूँ. आपको यहीं से मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर दे दूंगा. ठीक है, तो आप आंसर साथ ही साथ लिखते हुए रहेंगे. ठीक है, एक सेकंड. हाँ, तो मैं बात कर रहा था. देखो आप अपने सामने बुक खोल के रखिए, सो दैट कि आपको क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई. तो इसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी, है ना. क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर. इसको आप ऐसे, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है, देखो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. ठीक है, ये ई के ऊपर एक बार का साइन लगा दिया, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर. तो आपको जो ब्लैंक स्पेस है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वहां पर आ जाएगा आपका 1. ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. तो सेकंड पार्ट में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. किसी प्रोबेबिलिटी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो पॉसिबल ही नहीं है. जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए एक बैग है, मैंने कल आपको समझाया भी वैसे. मान लीजिए एक बैग है, उस बैग में सारे के सारे आपके ब्लैक कलर के बॉल्स रखे हुए हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि आप रेंडमली किसी बच्चे से बोलो कि इसमें से बॉल निकालो, तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, है ना. क्योंकि सारे के सारे जब ब्लैक कलर के बॉल है तो रेड कहाँ से आएगा. तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ये पूछ रहा ना कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0. और जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसी में आगे लिखा है कि सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल या फिर अनसर्टेन इवेंट भी कहते हैं इसको. ठीक है, एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका होना बिल्कुल लाजमी है, मतलब वो होगा ही होगा. देखिए मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बैग है, और चलो उसी पहले वाले एग्जांपल को लेते हैं कि एक बैग है जिसमें सारे के सारे ब्लैक कलर के बॉल्स रखे हुए हैं. ठीक है, और आप रैंडमली किसी दूसरे बच्चे से बोलते हो कि इसमें से एक बॉल पिक करो. तो बच्चा जब बॉल पिक करता है उसमें से एक, तो उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 100% है. चाहे वो कोई सा भी बॉल निकाले उसमें से, मान लो 5 बॉल्स हैं उसके अंदर या 10 बॉल्स हैं उसके अंदर, सारे के सारे ब्लैक कलर के हैं, तो कोई भी बॉल निकाले, चाहे वो नंबर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कुछ भी निकाले, सब ब्लैक कलर के तो होंगे. तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है. अब आपकी बुक में तो परसेंटेज के सिनेरियो में दिए नहीं प्रोबेबिलिटी, तो 100% मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी. और जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट लिखना चाहे तो सर्टेन इवेंट भी करेक्ट है, या फिर इसी को हम श्योर इवेंट भी कहते हैं. ठीक है, या फिर श्योर इवेंट. ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका. फोर्थ पार्ट में है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. मैंने कल आपको इसका एग्जांपल बताया था, वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें, कि जितने भी इवेंट होते हैं, ठीक है, उनके होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है. 1, जैसे हमने डाइस का एग्जांपल लिया था ना कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 6. तो सबको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1.
तो इस फोर्थ पार्ट का आंसर भी क्या है 1, कि जितने भी आपके इवेंट हो रहे हैं उन सब इवेंटों के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, जैसे आप एक कॉइन की अगर बात करें तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा तो टेल आएगा, है ना, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो उसका आंसर 1 मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मूविंग टू फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है हमेशा, और लेस देन और इक्वल टू हमेशा 1 होती है। मैंने आपको कल इसका बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने सेंटर में लिख दिया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है किसके 1 के, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है हमेशा 0 की। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो जो आपका वो दिया है ब्लैंक स्पेस, उसके फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 0 के, फर्स्ट स्पेस में आ जाएगा 0, एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन मतलब 1 से हमेशा कम होती है या फिर 1 के इक्वल होती है, हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये तो आपका जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 के 5 पार्ट, ये हो गए आपके। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, एक चीज़ मैं आपको उसको बता देता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन हमें हालांकि आपको कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको गिवन है। ये एक्चुअली क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ के उसमें ना एग्जांपल में, मतलब लाइफ आपकी लाइफ में प्रोबेबिलिटी को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसको सीख सकते हैं, तो उसके कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको ऐसा समझना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, आपको समझना है बिल्कुल ठीक है ढंग से। बोला एक ड्राइवर है एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ना भूल गया, क्वेश्चन था ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको कहते हैं। तो ऐसे आउटकम्स जिसके चांसेस आपके 50-50% हों। ठीक है, जैसे मान लो एक कॉइन है, अब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो मैं बोलता हूँ हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई 50% चांस है कि हेड भी आ सकता है, 50% चांस है कि टेल भी आ सकता है ना। ऐसे हम बोलते हैं कि मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इस लेडी के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 50-50% है ना, है ना, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो इस तरह के इवेंटों को हम बोल देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, जब आपके पास रिजल्ट जो है दोनों के दोनों रिजल्ट जो भी आपके रिजल्ट बने वो होते हैं जब 50-50%, उनको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, ठीक है, अब देखो चीज़ों को बड़े गहराई से समझना है। ड्राइवर बोला है तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसको गाड़ी चलाने आती है, कार चलाने उसको आती है, ड्राइवर तभी बोला गया है, ड्राइवर वही तो होता है जिसको चलाने आते हैं, जिसको चलाने नहीं आती उसको हम ड्राइवर थोड़ी बोलते हैं। तो ड्राइवर है, अब वो एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो कार स्टार्ट होगी या ना होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो आप अपने घर की चलो बात कर लीजिए। अब अगर आपके घर में किसी को अगर गाड़ी चलाने आती है, घर पर अगर गाड़ी है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो गाड़ी ना चले, बहुत कम केस ऐसे होते हैं। अगर मान लीजिए आप 10 दिन तक लगातार अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि 10 के 10 दिन आपकी स्टार्ट हो जाए पहली बार में ही गाड़ी, है ना, या हो सकता है कि 9 दिन स्टार्ट हो जाए या 8 दिन स्टार्ट हो जाए। तो मतलब स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो 50-50% नहीं है चांस ही। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो केस है आपका ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो पहले केस में आपके इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टार्ट होने के जो चांसेस है ना वो ज़्यादा हैं। मान लो हो सकता है 80% केस में क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए वो गाड़ी पहली बार में ही, और स्टार्ट ना होने की, ठीक है, नॉट स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हो सकता है मान लो 20% या 2 दिन, मान लो 10 में से 2 दिन स्टार्ट नहीं हुई पहली बार में, लेकिन 80 बार हो गई, क्योंकि वो ड्राइवर है तो स्टार्ट हो ही जाती है जनरली, है ना गाड़ी आपकी। चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ध्यान रखना इसका। सेकंड में बोला है अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। अब फिर से ध्यान से चीजों को पढ़ना है। लिखा है प्लेयर, अगर यहाँ पे एक मैन लिखा होता, ठीक है, तो तब कुछ केस होता। मैन, मान लो कि मेरी बात करते हैं, मान लो मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और मुझे बास्केटबॉल दे दिया और मुझे बोला जा रहा है कि आप बास्केट कीजिए, शूट कीजिए इसको, ठीक है। तो हो सकता है कि 50-50 चांस हो कि मेरा कोई बास्केट में जाए, कोई ना जाए, कोई फिर जाए, कोई ना जाए, है ना, इस तरह से हो सकता है 50-50% चांस। लेकिन इसमें स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया अब प्लेयर मतलब ऑब्वियसली उसको वो गेम खेलना आता है, और जब गेम खेलना आता है वो बास्केटबॉल खेलता है, इसका मतलब तभी तो उसको प्लेयर बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम वो उस बास्केट के अंदर क्या कर देगा, बॉल को डाल देगा,
है ना। तो ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। हो सकता है आपका 80 टाइम्स उसका मतलब 100 बार वो बॉल फेंकता है और उसमें से 80 बार क्या कर दे, वो गोल कर दे, ठीक है, मतलब बास्केट कर दे, और 20 बार ऐसा हो सकता है नहीं करे। तो क्या ये आपका इक्वल दिखा है? 50-50% चांस है? नहीं, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे हम नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहाँ पे भी आपके इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्लेयर है, और प्लेयर है तो फिर वो बास्केट कर देगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अभी आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट जो है हमारा, तो थर्ड पार्ट में बोला गया है कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, ठीक है। अगर कोई मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको ज़्यादा पता भी नहीं इनके बारे में, ठीक है, या कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको ये बोला जाता है कि भाई बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे दिए हमने, 10 क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि भाई आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है ना। तो भाई दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो ट्रू लिखेगा तो फॉल्स लिखेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो सकता है ना। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? बिल्कुल है, क्योंकि या देखो उसके पास ऑप्शन ही दो हैं, या तो ट्रू ही लिखेगा या तो फॉल्स लिखेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका मतलब ये 50-50% चांस वाला केस है। तो इसका मतलब ये है आपका इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम है जब आपके पास एक ट्रायल दिया गया है ट्रू फॉल्स का, तो ये तो या तो ट्रू ही लिखेगा और या फिर फॉल्स ही लिखेगा, है ना। तो ये है इक्वली लाइकली आउटकम, ध्यान रखना। फोर्थ पार्ट में बोला गया है अब बेबी इज बॉर्न, एक बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है, किसी प्रेग्नेंट लेडी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका बेबी होता है, बॉर्न होता है, तो उस बेबी के बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है भाई, 50% चांस है ना। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, क्या पता, है ना। तो ध्यान रखना, ये भी क्या है, फिफ्थ वाला जो इसको फोर्थ वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि चांसेस क्या हैं, 50-50 हैं। और मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पे 50-50% चांस हैं वहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मान लो फुटबॉल गेम स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सी टीम बॉल अपने पास स्टार्ट करेगी, बॉल किक मारना स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग करेगी, ठीक है, गेम की। ये बोले एक कॉइन को टॉस करके ही क्यों किया जाता है, और क्या ये फेयर है? तो हाँ, ये बिल्कुल फेयर है। क्यों फेयर है? क्योंकि चांसेस दो ही हैं भाई। जब सिक्का उछाला जा रहा है मान लीजिए ऊपर की तरफ हवा में, तो जानते हो कि कोई जानता है कि कौन सा आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, किसी को नहीं पता। अब वो हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, 50-50% चांस है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक फेयर वे माना जाता है, क्योंकि ना टॉस करने वाले को पता है, ना जिसने चूज किया कॉइन मतलब हेड या टेल, ना उसको पता है कि हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, फेयर वे। मैं लिख दे रहा हूँ इसका आंसर, आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इसको इसमें लिखोगे आप ओनली 2 पॉसिबल, क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है इधर और या फिर टेल हो सकता है ना। अब हेड और टेल अगर हैं मतलब 50-50% चांस हैं दोनों के, तो इसका मतलब ये है एक इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। और जब इक्वली लाइकली आउटकम है इसका मतलब 50-50% चांस है, तो ये फिर एक फेयर वे माना जाएगा क्या करने का, टॉस करने का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो नहीं हो सकती, जिसके ना होने के चांस हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा है 2/3। फर्स्ट ऑप्शन के पास 2/3। अच्छा, 2/3 को जब हम सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारे पास, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20, तो 0.6 18, 0.66 के अराउंड आएगा। तो हमने तो यहाँ पढ़ा है ना, देखो कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है। तो देखो 0 से बड़ा तो है ये 0.66, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है -1.5, -1.5। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, आंसर यही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है देखो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, मतलब 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के इक्वल। अब ये दिखाई दे रहा है आपको माइनस में, तो माइनस में तो कभी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपका यही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ को करने की जरूरत नहीं है। देखो थर्ड वाले में वैसे में बता देता हूँ आपको, लिखा है 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब है कि 15/100, ठीक है।
इस थर्ड वाले को मैं चलो लिख ही देता हूँ। हालांकि आपको आंसर मिल गया है पर आपको जाना जरूरी है। देखो 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ 15/100। और जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.15। अब देखो ये भी तो 0 से बड़ी है वैल्यू 0.15 की, है ना। तो ये आपका आंसर पॉसिबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। और फोर्थ जो ऑप्शन है लास्ट उसको देखते हैं, उसमें लिखा है 0.7। तो ये भी दिख रहा है आपको कि 0 से बड़ा है, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं है वो है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है इफ पीई, मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इक्वल टू आपको गिवन है 0.05। ये 0.05 आपको गिवन है। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब पी नॉट ई, ये आपको निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, है ना। क्या फॉर्मूला था बताइए, ये था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है, इक्वल टू हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। पी ई की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.05 प्लस ये आपको निकालना है पी नॉट ई। ठीक है, आपको निकालना है, इनकी वैल्यू होती है हमें से 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे अगर 0.05 को राइट साइड में, तो हमें यहाँ से पी नॉट ई की वैल्यू निकल आएगी। क्या होगा, 1 माइनस 0.05। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको पॉइंट के सब्ट्रैक्शन नहीं आते तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए 1 के पास कोई पॉइंट नहीं है तो लिखेंगे 1, फिर इसके पीछे लगाएंगे पॉइंट और 0 0 ऐसे कर दीजिए, 2-3 बार 0 लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया, फिर आपके पास 0.5 तो लिख दीजिए 0.5। ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके बाद एक स्टार्टिंग में भी 0 है तो ये भी 0 लिख दीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये 0 0 है तो 0 रहेगा। 0 में से 5 गया, क्या बचेगा, देखो 10 हो जाएगा ना ऊपर, 10 में से 5 क्या बचेगा आपका 5। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ ये 1 खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ 0.0, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 0.95। तो P नॉट ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग जो आई वैल्यू है वो आ गई आपका 0.95। हम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, ठीक है, मान लीजिए एक बैग है, तो बोला इस बैग के अंदर बहुत सारी कैंडी रखी हुई हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कैंडी हैं और ये सारे की सारी कैंडी किस फ्लेवर की हैं, लेमन फ्लेवर की। ठीक है, सब में लेमन का फ्लेवर है। चलिए मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, एक लड़की है मालिनी, वो इस बैग में बिना झांके, ठीक है, अपने हाथ से यहाँ से कैंडी निकालती है मान लीजिए इस बैग से, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे वो क्या करती है वहां से कैंडी निकालती है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, जो उसने कैंडी निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आप देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज कलर्ड, एक सेकंड सॉरी, कलर्ड कैंडी। अब जरा मुझे बताइए, अभी हम बात करते हैं ना कि इस बैग के अंदर जितने भी कैंडी हैं किस फ्लेवर की हैं, सब सारे के सारे लेमन फ्लेवर की हैं। तो क्या लेमन फ्लेवर वाली कैंडी अपने आप के बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की बन जाएगी, नहीं बन ही नहीं सकती। तो आप चाहे उसमें से कोई सी भी कैंडी निकालो, सबके सब लेमन फ्लेवर की हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0। आप जितने मर्जी पिक कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 0, क्योंकि एक लेमन फ्लेवर कैंडी के बैग से जितने भी उस बैग के अंदर कैंडी हैं सब लेमन फ्लेवर की हैं, तो वहां से ऑरेंज फ्लेवर तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 0, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पूछा गया है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कि उसने जब इसमें हाथ डाला है बिना देखे इसमें इस बैग में और ऐसे एक कैंडी को पिक किया उसने, आउट किया है, तो पूछ रहा है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी पूछ रहे हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने के क्या चांस हैं भाई, सारे की सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की तो हैं। जब सारे के सारे कैंडी लेमन फ्लेवर की हैं तो कोई सी भी कैंडी निकाले, चाहे वो इससे निकाले, इसको निकाले, इसको निकाले, इसको निकाले, इसको निकाले, किसी को पिक करके निकाले तो लेमन फ्लेवर की होगी। तो इसका मतलब ये है आपका श्योर इवेंट, जिसको बोलते हैं 100%, तो यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगी 1। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, नहीं सॉरी 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंटों का ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंटों के बर्थडे एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। उन दोनों बच्चों का बर्थडे जो है एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.992 दी है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, उन दोनों बच्चों के बर्थडे सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है, सेम आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि ये तो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड हो गया क्वेश्चन, सीधा सीधा ना। प्रोबेबिलिटी दी है कि बर्थडे क्या हो, सेम हो। नहीं, ना सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी है आपको, प्रोबेबिलिटी नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम बर्थडे, या आप इसको ई नॉट भी लिख सकते हैं। इवेंट नॉट हैपनिंग की जो वैल्यू है वो आपको दी है, इक्वल टू किसके बराबर? 0 पॉइंट कितना था? 992 ये दिया है आपको, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम बर्थडे होने की। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, मतलब उस डेट को, सेम डेट को, मतलब इसको बोलते हैं इवेंट, सेम इवेंट होने की। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस पी नॉट ई, है ना। ये तो हमारा फॉर्मूला है, ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब नॉट ई की वैल्यू कितनी दी है? ये दी है आपको 0.992। अब इसको सेम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया। 1 के पीछे पॉइंट लगा के 0 0 0 इसी तरह से लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, फिर उसके बाद है 992 और यहाँ है 0। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ये इसको बोरो देगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया बचेगा 8, ये बन गया 9, 9 में से 9 के 0, फिर यहाँ पे 9 में से 9 के 0, ये तो पहले से ऑलरेडी 0 बन गया था, तो जाएगा 0.008, यानी कि वैल्यू जो आ गई आपकी 0.008। तो उन दोनों लड़कों के सेम बर्थडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.008। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, एक बैग में 3 रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल, और 5 ब्लैक कलर के बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक उस बैग में से जिसमें आपके 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से एक बॉल को निकाला जाता है रैंडमली। रैंडमली मतलब बिना उसमें झांके हुए, बिना उसमें देखे हुए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी बॉल के रेड आने की और रेड ना आने की, ठीक है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे कि कौन कितना है हमारे पास। तो उस बैग में रेड बॉल कितने हैं? तो रेड बॉल आपको गिवन है 3 बॉल। अच्छा, फिर आपके ब्लैक बॉल हैं 5 बॉल। तो ब्लैक बॉल्स है आपके पास 5। अब टोटल कितने हो गए? टोटल का नंबर लिखना पड़ेगा, टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, यानी कि टोटल बॉल्स कितने हैं आपके पास, वो हो गए आपके 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसके? रेड बॉल के आने की। तो आसान सा क्वेश्चन बन गया। तो अब लिखोगे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है ना इसका, ये फर्स्ट पार्ट में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो जो रैंडमली एक बॉल पिक किया है उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड बॉल हैं कितने? 3, तो 3 लिख देंगे। अपन में टोटल बॉल कितने हो गए? 3 + 5 8 था ना, तो 8 3/8 यही चांस है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल आने की। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखेंगे पी और यहाँ लिखेंगे नॉट रेड, नॉट रेड बॉल। रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखिए भाई, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो रेड बॉल को तो हटा देंगे हम, 3 हट गया तो यानी कि हो जाएगा 5/8। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर कितना है? 5/8 है। एक तो 5/8 आपका यहाँ से निकाल सकते हो कि नॉट रेड बोला तो रेड को काउंट नहीं करेंगे, बाकी जितने हैं उनको काउंट करेंगे। तो ब्लैक था बाकी तो 5, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है कि बैग में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम, उसकी वैल्यू हम पूरी मानते हैं 100%, तो वो गया 1 आपका, उसमें से माइनस कर दीजिए जिसके बारे में पूछ रहा है। कि नॉट रेड पूछ रहा है ना, तो रेड बॉल को माइनस कर दीजिए इस 1 में से। रेड बॉल कितने हैं? 3/8, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 बन जाए 8 - 3, तो ये बन जाएगा 8 - 3 अपॉन में 8, यानी कि आ गया 5/8। देखिए आंसर तब भी वही आएगा आपका, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए आंसर को, ठीक है, और या आप इस तरह से कर दीजिए, दोनों तरीके आपके वैलिड है, ठीक है। ये और करके मैंने लिख दिया है 2 तरीके इसको करने के, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स है एक बॉक्स के अंदर, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। आपको बोल रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, तो रैंडमली हमने हाथ डाल के उसमें से एक बॉल निकाल लिया है, एक मार्बल, मार्बल मतलब आप कंचे समझ लीजिए, ठीक है, एक कंचा निकाल लिया हमने उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट और नॉट ग्रीन। तो जो हमने कंचा निकाला है उसके रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो नंबरिंग लिख लीजिए। तो हमारे पास है रेड मार्बल, सबसे पहले रेड मार्बल्स कितने हैं, वो दिए हैं आपको 5। अच्छा, उसके बाद दिए हैं आपको व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स
ये कितने दिए हैं, ये दिए हैं हमें 8, फिर दिए हमें ग्रीन मार्बल्स, इनका नंबरिंग है आपके पास 4 है ये। अब टोटल कर दीजिए पर इनको सबसे पहले, ठीक है, टोटल आउटकम से ये होता है ना, तो टोटल आपके पास मार्बल्स कितने हो गए, 8 + 4 12, 12 + 5 17, ये हो गया आपके पास 17 मार्बल टोटल, ठीक है। तो हम एक एक करके अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इक्वल्स टू, रेड मार्बल है कितने, देखिए ऊपर 5 है ना, तो 5 अपॉन में टोटल कितने हो रहे हैं सबके सब 17 हो रहे हैं, तो 17, ठीक है, आसान था। सेकंड आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो क्या हो जाएगा, वाइट कितने, देखिए वाइट का नंबरिंग कितना है 8, तो सीधी सीधी बात है 8, टोटल कितने हैं 17, जगह अपन में 17। अब थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन का नंबर कितना है, देखिए ग्रीन का नंबर है 4, तो इसको भी ऊपर ये जैसे किया है इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। ग्रीन ना होने की पूछ रहा है ना, तो ग्रीन को आप हटा दीजिए, ग्रीन को हटा दिया हमने 4, बाकी कितने बचे 8 + 5 कितना होता है 13, 13/17, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13/17। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए, दूसरा तरीका ये है नॉट ग्रीन पूछ रहा है ना, तो कोई भी चीज़ मैंने अभी आपको क्या बोला, कोई भी चीज़ जो होती है वो पूरे 100% होती है, और 100% की वैल्यू को हम 1 मान के चलते हैं, 1 13 है ना, माइनस इसमें से जो पूछ रहा है आपको नॉट ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर माइनस कर दीजिए, तो ग्रीन का नंबर कितना है 4 अपॉन में टोटल नंबर कितना है 17, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 × 17 -4 / 17, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17 - 4 कितना होता है 13 अपॉन में 17, ठीक है। यही आपकी देखो यही वैल्यू यहाँ पे आई थी ना, तो चाहे तो आप इसको ऐसे करो और चाहे आप इसको इस तरह से कर सकते हो, दोनों तरीके आपके वैलिड हैं और आप किसी तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट, है ना, एक पेज पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे अब, ठीक है, इसके आगे। तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।